देश भर में आज 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर श्रद्धालु शिवालयों में शिवजी के दर्शन पूजन के लिए जाते हैं। देश भर के कई स्थानों में महादेव पिंडी रूप में विराजमान है। अधिकतर शिवालयों में केवल एक शिवलिंग ही विराजमान है, जिसमें पूजा होती है। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र के कैलाश गांव में प्राचीन कैलाश महादेव मंदिर में ऐसा मंदिर है जहां एक साथ 2 शिवलिंग विराजमान हैं, जो कि काफी प्रसिद्ध हैं। लेकिन सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि फिरोजाबाद के प्राचीन टेडेश्वर महादेव पर भी 2 शिवलिंग स्थापित हैं और यहाँ शिवलिंग की जोड़ी के रूप में पूजा होती है। यहाँ शिवलिंग स्वयं भू चमत्कारी शिवलिंग है। ग्रामीणों में ऐसी मान्यता है कि टेडेश्वर महादेव से सच्चे मन से जो मांगा जाता है उसे वो मिलता है। फिरोजाबाद जनपद के नारखी विकास खंड के गांव ओखरा में स्वयंभू महादेव की 2 शिवलिंग हैं। ग्रामीणों के मुताबिक ये दोनों शिवलिंग स्वयंभू हैं और सैकड़ों वर्ष पुरानी है। दरअसल गांव के बाहर एक पुराने नीम की जड़ में ये शिवलिंग प्रकट हुई थी और दूसरी शिवलिंग इससे थोड़ी दूर पर स्थित ओखा रानी के तालाब से प्रकट हुई। नीम से प्रकट हुई शिवलिंग लगभग 1.5 फीट ऊंची है और तालाब से मिली शिवलिंग भी लगभग इतनी ही लंबी है। इन दोनों शिवलिंग का रहस्य किसी भी ग्रामीण को नहीं पता कि आखिर पेड़ से भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य कब और कैसे हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक उनके पूर्वजों के जन्म से पहले यहाँ पर महादेव विराजमान थे। बुजुर्ग ग्रामीणों के मुताबिक स्वयंभू महादेव की आराधना उदासी बाबा नामक संत किया करते थे। उन्होंने महादेव के पास एक धुनी रमाए रखी थी। वो संत कहाँ से आए किसी को नहीं पता था। गांव के बुजुर्ग रामकिशोर कश्यप बताते हैं कि उदासी बाबा जटाधारी थे और उनकी जटाएं 6 फुट से ज्यादा लंबी और घनी थी। पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे उनकी कुटिया बनी हुई थी और मध्य में बाद हवन कुंड था, जिसमें हर समय धुनी सुलगती रहती थी। स्वयंभू महादेव के चमत्कार ऐसे हैं कि जिसने जो सच्चे मन से मांगा, भगवान भोलेनाथ है उसकी मन्नत पूरी कर उसे आशीर्वाद दिया है। यहाँ विराजमान भोलेनाथ महामृत्युंजय के रूप में है। हजारों ग्रामीणों का अनुभव है कि अगर किसी को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट और जान का संकट आया और भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर दी तो महादेव ने उसे जीवन दान दिया है। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु गंगा घाट से कावड़ लाकर भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। मान्यता ये है कि यहाँ मांगी गई मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी होती है। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।